अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे कैपेसिटी के बारे में कि कैपेसिटी क्या होती है। तो कैपेसिटी की डिफिनीशन को देखें। ये एक कंटेनर की कैसे होती है। तो कैपेसिटी इज़ द अमाउंट ऑफ लिक्विड दैट अ कंटेनर कैन होल्ड। कैपेसिटी लिक्विड अमाउंट होती है जो कि एक कंटेनर होल्ड करती है। इसका मतलब ये है कि एक कंटेनर में हम कितना लिक्विड डाल सकते हैं। ठीक है, जिस तरह एक कंटेनर है, एक इस तरह का एक कंटेनर है, एक बर्तन है जिसमें हम लिक्विड डालते हैं, तो इसकी कैपेसिटी हम चेक करते हैं कि इसमें हम कितना लिक्विड डाल सकते हैं कि ये फुल हो जाए। ठीक है, एक बोतल है फॉर एग्ज़ाम्पल। इसके अलावा और भी बहुत से ऐसे बर्तन हमें मिलेंगे जिसमें हम लिक्विड डालते हैं। ठीक है, तो इसके लिए यूनिट क्या होगी, सही है। याद रखें, इसके लिए यूनिट है लीटर्स और एक होता है मिलीलीटर्स। मिलीलीटर्स, तो लीटर्स और मिलीलीटर्स याद रखें हमारे पास। तो हमारे पास लीटर्स और मिलीलीटर्स होते हैं। ठीक है, अब जब मिलीलीटर्स हम यूज़ करते हैं जब हम स्मॉल कंटेनर में लिक्विड डालते हैं तो हम मिलीलीटर यूज़ करते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिए हमारे पास ये है कि 1000 मिलीलीटर्स, ये इसकी शॉर्टकट है, ये इसकी सिंबल है कि मिलीलीटर्स को हम इस तरह लिखेंगे। ठीक है, जब 1000 मिलीलीटर्स कंप्लीट हो जाते हैं तो इसको हम कहते हैं 1 लीटर। ठीक है, तो यूनिट कन्वर्जन पढ़ेंगे कि यूनिट कन्वर्जन कैसी होगी। ठीक है, तो हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किताब में आपको एक एग्ज़ाम्पल दिया गया है कि 3 लीटर्स को कन्वर्ट करो मिलीलीटर्स में। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसको देखे आप। इसको हम इस तरह कर सकते हैं कि 3 एज इट इज़ मल्टीप्लाई 1000 और मिलीलीटर्स लगा लिया हमने। ठीक है, यहाँ देखिए लीटर्स की जगह हम मिलीलीटर 1000 मिलीलीटर्स लगाएंगे और 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये चीज़ मिलीलीटर्स में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, 3 लीटर्स मिलीलीटर्स में कितना होता है, तो हमने इसको मल्टीप्लाई किया, ये हो जाएगा 3000 मिलीलीटर्स। ठीक है, इस तरह हम और एग्जांपल्स भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 10 लीटर्स 345 मिलीलीटर्स। अब इसको देके 10 लीटर्स और 345 मिलीलीटर्स को कन्वर्ट करना है हमने मिलीलीटर्स में। ठीक है, तो कैसे करेंगे। 10 एज इट इज़ लीटर्स की जगह हम 1000 मिलीलीटर लगा देंगे और यहाँ 345 है तो इसको फर्दर इसके साथ प्लस करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 10,000 मिलीलीटर्स प्लस 345 मिलीलीटर्स। प्लस करें तो हमारे पास 10,345 मिलीलीटर्स हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपको मिलीलीटर्स में मिल गया इतना। ठीक है, इस तरह आप यूनिट कन्वर्जन ऑफ यूनिट कर सकते हैं। ठीक है, लीटर्स को मिलीलीटर्स में कन्वर्ट करना। ठीक है, अब यहाँ देखिए हमारे पास एक्सरसाइज 4 है पेज नंबर 108 पे। कन्वर्ट द फॉलोइंग यूनिट्स ऑफ कैपेसिटीज। क्या करें, इसको कन्वर्ट करें तो आपके पास है क्वेश्चन 1 पार्ट नंबर ए 9 लीटर्स इनटू मिलीलीटर्स। ठीक है, इसको कैसे करेंगे, याद रखें 9 लीटर्स है तो हमने मिलीलीटर्स में कन्वर्ट करना है, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। सही, तो ये हमारे पास 9000 हो जाएगा और दिस इज इक्वल टू मिलीलीटर्स। ठीक है, तो 9 लीटर्स हो जाएगा 9000 मिलीलीटर्स। अब इसके बाद आप देखिए पार्ट नंबर सी में है 56 लीटर्स 506 मिलीलीटर्स। इसको कन्वर्ट करना है तो 56 के साथ 1000 मल्टीप्लाई करेंगे और मिलीलीटर सैम्बल लगाएंगे और प्लस करेंगे 50, प्लस करेंगे इसके साथ 506 मिलीलीटर्स 506। अब यहाँ देखिए ये 56,000 हो जाएगा मिलीलीटर्स प्लस 506 मिलीलीटर्स। प्लस करें इसको तो 506 मिलीलीटर्स इज़ आवर आंसर। ठीक है, तो ये हमने कन्वर्ट किया मिलीलीटर्स में। सही है। अच्छा, बाकी पार्ट्स आप कर सकते हैं इस तरह। आपके पास एफ पार्ट है 1.6 लीटर्स इनटू मिलीलीटर्स।
इसको कैसे करेंगे, तो 1.6 मल्टीप्लाई 1000 और मिलीलीटर्स लगाएंगे। तो 1.6 को 1000 से मल्टीप्लाई करें तो हम इस तरह भी कर सकते हैं कि पॉइंट को हमने राइट साइड ले जाना है 3 डिजिट्स, ठीक है, 3 प्लेसेस। तो हमारे पास यहाँ प्लेस सिर्फ 6 है, एक एक डिजिट हमें मिल रही है पॉइंट के बाद फ्रैक्शनल पार्ट में। तो हमने क्या करना है 6, और चूंकि 3 प्लेसेस जाना है तो 2 प्लेसेस के लिए हमने ज़ीरोज़ लगाने हैं। तो पॉइंट यहाँ आ गया और पॉइंट को हम एंड में, तो यहाँ इसका मतलब ये बना कि 1.6 को जब आप 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा, एंड दिस इज़ मिलीलीटर्स, ठीक है। आप इसको इस तरह भी कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन के साथ इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद है एक स्टेटमेंट क्वेश्चन है कि द कैपेसिटी ऑफ एन ऑयल टैंकर इज़ 98 लीटर्स, कन्वर्ट द कैपेसिटी ऑफ द टैंकर इनटू मिलीलीटर्स, ठीक है। 98 लीटर्स है कैपेसिटी ऑफ टैंकर इन लीटर्स। लीटर्स में इसकी जो कैपेसिटी है वो 98 लीटर्स है। आपने क्या करना है, कैपेसिटी ऑफ टैंकर इनटू मिलीलीटर्स करना है। तो आपने 98 के साथ 1000 मल्टीप्लाई करना है, मिलीलीटर का सिंबल लगाना है, ठीक है। तो ये 98,000 हो जाएगा, सही है। तो ये वो कैपेसिटी है इस टैंकर का जो कि क्या है, मिलीलीटर्स में है, सही है। फिर क्वेश्चन 3 में है कि फारिया यूजेस 1.7 लीटर्स ऑफ मिल्क टू मेक मिल्क शेक, क्लियर, कन्वर्ट द क्वांटिटी ऑफ मिल्क इनटू मिलीलीटर्स। तो 3 नंबर में 1.7 लीटर्स मिल्क है जो कि मिल्क शेक बनाने के लिए यूज़ कर रही है फारिया, ठीक है। तो आपने 1.7 को 1000 से मल्टीप्लाई करना है, मिलीलीटर्स लगाना है, ठीक है, कन्वर्ट करना है इसको मिलीलीटर्स में। तो वही काम करें आप, 1700 लगाए, ये इसका आंसर हो जाएगा। या फिर आप इस तरह भी कर सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास ये हो जाएगा, सही। ये था एक्सरसाइज 4। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन इन यूनिट्स ऑफ कैपेसिटीज। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन जिस तरह हमने लेंथ में पढ़ा था, मास में पढ़ा था, वही चीज़ है यहाँ पे भी। आपने मिलीलीटर्स को मिलीलीटर्स के साथ प्लस करना है, लीटर को लीटर के साथ, ठीक है। जिस तरह एक्सरसाइज 5 में आपको पहला क्वेश्चन गिवन है कि 3 लीटर्स 109 मिलीलीटर्स को प्लस करे 5 लीटर्स 304 मिलीलीटर्स के साथ। तो मिलीलीटर एज इट आ जाएगा, इसको प्लस करे तो ये 9 और 4 हो जाएगा, 13, 1 यहाँ आ जाएगा, 1 + 0 1, 1 + 0 1, तो ये हो जाएगा 1 और 3 4 लीटर एज इट इज़ 5 और 3 8। ये हमारे पास हो जाएगा एडिशन ऑफ 3 लीटर्स 109 मिलीलीटर्स प्लस हमने इसको प्लस किया 5 लीटर्स 304 लीटर्स के साथ, ठीक है। पार्ट नंबर बी में आप देखिए आपके पास है 6.5 लीटर्स प्लस 4.2 लीटर्स। इसको कैसे करेंगे, 6.5 लीटर प्लस करेंगे 4.2 लीटर्स के साथ। तो एल एज इट इज़ आएगा, 2 और 5 7 हो जाएगा, पॉइंट एज इट इज़, और 6 और 4 ये 10 हो जाएगा। तो दिस इज 10.7 लीटर्स, ठीक है। आप इस तरह इसको कर सकते हैं। इसके बाद देखिए सब्ट्रैक्शन या फिर एडिशन। यहाँ देखिए हमारे पास पार्ट नंबर ई में है 41 लीटर्स 200 मिलीलीटर्स को प्लस करना है आपने 404 लीटर के साथ, ठीक है। तो इसको थोड़ा तरतीब से लेके, तो यहाँ लेके 404 लीटर्स फिर है 478 मिलीलीटर्स, इसको प्लस करना है। तो मिलीलीटर एज इट इज 8 और 0 8, 7 और 0 7, 4 और 2 6 लीटर एज इट इज़, और 4 और 1 तो 5 और ये 404 और ये 4, ठीक है। हमारे पास आ जाएगा 444 लीटर 688 मिलीलीटर्स। आप इसमें थोड़ा स्पेस रखा करें इस तरह लेके, ठीक है, लीटर फिर 678 मिलीलीटर्स, तो आपके पास ये कैलकुलेशन में मसला नहीं आएगी, ठीक है। तो ये सिंपल सी एडिशन थी। इस तरह आप सब्ट्रैक्शन को भी कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास है सब्ट्रैक्शन कि इसको इससे सब्ट्रैक्ट करें, तो सब्ट्रैक्शन का तरीका भी वही है। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन 2 में पार्ट नंबर ए को देखे आपके पास है 2 लीटर्स 500 मिलीलीटर्स से माइनस करना है आपने 10 लीटर्स 109 मिलीलीटर्स। माइनस करे तो ये मिलीलीटर एज इट इज़ 9 से 0 से 9 नहीं होगा, तो यहाँ से 1 आ जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये
10 हो जाएगा तो 9 हो जाएगा, क्योंकि 1 वहाँ जाना है फर्दर। तो ये 10 - 9 1, यहाँ पे 9 - 0 9, और यहाँ पे 4 - 1 3, 391 रह गया। ठीक है, अब इसके बाद देखिए L 22 से 10, तो हमारे पास आ जाएगा 12 लीटर्स। ठीक है, इस तरह आप इसकी सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं। सही है। अब कुछ स्टेटमेंट्स क्वेश्चन है हमारे पास, वो है Zara has two containers. The capacity of one container is 67 liters, 198 milliliters, and the capacity of the other is 84 liters, 300 milliliters. What is the total capacity of the containers? तो क्वेश्चन नंबर 3 में ज़ारा के पास क्या है, दो कंटेनर है। एक की कैपेसिटी 67 लीटर 198 मिलीलीटर है, दूसरे वाली की कैपेसिटी आपको जो है 84 लीटर 300 मिलीलीटर है। इसको प्लस करना है। ठीक है, क्योंकि पार्ट नंबर ए में कह रहे कि टोटल कैपेसिटी क्या होगी, दोनों कंटेनर्स की कंबाइंड कैपेसिटी क्या होगी, तो आपने प्लस करना है। ठीक है, तो मिलीलीटर 8, 9 के साथ 0 9, 3 और 1 4। ठीक है, फिर लीटर 7 और 4 11, 1 यहाँ आ जाएगा, 6 और 1 7, 7 और 8 हमारे पास हो जाएगा 15। ये होगा 151 लीटर्स 498 मिलीलीटर्स, ये इन दोनों कंटेनर की कंबाइंड कैपेसिटी होगा। ठीक है, अब व्हाट इज द डिफरेंस इन द कैपेसिटी ऑफ दी बोथ कंटेनर्स। डिफरेंस इसमें क्या है, तो डिफरेंस का मतलब पार्ट नंबर बी में डिफरेंस पूछ रहा है, तो डिफरेंस का मतलब सब्ट्रैक्शन करना। ठीक है, हमारे पास इसमें सब्ट्रैक्शन करें। अब पार्ट बी को देखिए, यहाँ पे आपसे डिफरेंस के बारे में पूछ रहे। ठीक है, तो बी पार्ट में डिफरेंस करना है, तो इसमें जिस कंटेनर की क्या होगी कैपेसिटी ज़्यादा होगी, तो आपने उससे माइनस करना है ये वाली। ठीक है, तो 198 मिलीलीटर्स को माइनस करें, तो ये हो जाएगा आपके पास जो है, यहाँ 0 से 8 नहीं होगा, यहाँ भी 0 है, तो हमने यहाँ से एक 1 यहाँ ले आना है, ये 10 हो जाएगा। फिर इससे एक 1 यहाँ ले जाएंगे, तो ये 10 और ये 9 रह जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए 10 से 8 2, फिर 9 से 9 0, 3 2 से 1 1 102 आ गया हमारे पास लीटर एज इट इज़। 4 से 7 नहीं होगा, तो ये हो जाएगा 7 और ये 14। अब 14 से 7 तो 7, और 7 से 6 तो 1। ये हमारे पास 17 लीटर्स 102 मिलीलीटर्स आ गया। ठीक है, अब क्वेश्चन 4 में है, अ शॉपकीपर सेल्स 72.8 liters of milk on Saturday and 92.6 liters of milk on Sunday. On what day does he sell less milk? तो आप देखिए, सैटरडे पे वो जो है कम लेस जो है वो मिल्क जो है सेल कर रहा है, वो सैटरडे है 72.8, क्योंकि संडे पे वो 92.6 जो है वो दूध बेच रहा है, तो इसका मतलब है सैटरडे पे कम हो रहा है। ठीक है, गिव योर आंसर इन मिलीलीटर्स। तो आपने क्या करना है, पहले इसकी क्या करना है कि लीटर्स 92.6 लीटर संडे पे कर रहा है, 72.8 लीटर यहाँ देखिए सैटरडे पे हो रहा है, तो आपने एल लगाना है यहाँ पे। 6 से 8 नहीं होगा, 1 यहाँ से आ जाएगा, ये 16, 16 से 8 8, 1 से 2 नहीं होगा, तो ये 8 रह जाएगा, ये 11, 11 से 2 पॉइंट एज इट इज़, 11 से 2 आप 9, और 8 से 7 1, तो ये 19.8 लीटर ज़्यादा जो है सेल करेगा संडे पे। अब इस आंसर को आपने मिलीलीटर्स में कन्वर्ट करना है, तो आप इसके साथ 1000 मिलीलीटर्स कर ले, दिस इज़ योर आंसर। ठीक है, ये था एक्सरसाइज 5।